पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानीतोऽस्मि। सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच जैसा कि संकाय अध्यक्ष गौ दर्शन और अध्यक्ष गौ दर्शन विभाग प्रोफेसर पुरुषोत्तम राणा जी के प्रयास से श्री बंसल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और योग से संबंधित हमारे जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके विषय में आपका प्रस्तुतिकरण होगा और मैं निवेदन करूंगा बंसल जी से वो इस विषय पर अपना विशिष्ट प्रस्तुतिकरण है आज का। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका और उनकी पूरी टीम का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आगे के कार्यक्रम के लिए बंसल जी। आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और ऐसे भव्य कार्यक्रम में आपका स्वागत कर रहा हूँ जो एक अनोखा, अजनबी और एक भविष्य का उज्जवल आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो आपके एजुकेशन में, आध्यात्म में, कंपटीशन में और घर गृहस्थी में जाकर के कार्य करेंगे। और मैंने योगा में 5th क्लास से ही रिसर्च किया है और मैं कोई इंडिया की फिलॉसफी ऐसी नहीं जिसको मैंने अटेंड नहीं किया। कहीं 6 महीने, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 2 महीने, क्योंकि मैं व्हाट इज गॉड पे रिसर्च बचपन से कर रहा था और जितना आध्यात्म की तरफ गया उतनी मेरे शारीरिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ी। और अब से पहले मैं अस्थमा हाई पेशेंट था और किसी भी आप आध्यात्म में बोलेंगे, चाहे वो मस्जिद क्यों ना हो, उसमें भी नमाज अदा की, क्योंकि व्हाट इज गॉड पे इच्छा थी क्या है भगवान और मिल जाए तो क्या होगा। और फिर दूसरी बात ये परेशानी थी कि आध्यात्म में बहुत ज़्यादा था, शिव का व्रत करना, आपके रामायण जो हिंदू संस्कृति होती है, उसके बाद कुरान शरीफ को स्टडी किया। तो उस बार फिर स्टडी करने के बाद मैं हाईएस्ट पेशेंट था, चल नहीं सकता था, 20 कदम चलने के लिए 2 बार साइकिल चाहिए थी और मेरी नोज बंद हो गई थी, तो कट मार के सर्जरी करनी थी। तो ये मैं सोसाइटी सोच रही थी कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, इतना बड़ा भगवान का काम करने के बाद भी मेरी नॉइज बंद हो गई और ये कट मार के की जाएगी। तो आप जानते हैं लोकल एरिया में तो कह देते हैं कुछ गलत काम किया होगा। पढ़े लिखे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे विलेज में जाएंगे तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने सोचा इससे मर जाना अच्छा है, नहीं तो दुनिया बेइज्जती करेगी और ज़िंदगी में अच्छा ही किया और लोग कहेंगे खराब किया है, तभी तो इसके नाक को कट गया है। तो उसके बाद इत्तेफाक जैसे आज हमारे कुलदीप साहब से, कुलवंत जी से मुलाकात हुई, जो भी हम सब लोगों से, ऐसे किसी साधारण इंसान से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा एक सहयोग करके देख लीजिए। मैंने कहा सब ढोंग है, टकोस रहा है, कहीं कुछ नहीं है, मैं तंग आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से और मैं जीना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा विनती है, तो मैं चला गया। तो मुझे पहले दिन मेरी नाक खुश हो गई जब 365 दिन नजला पड़ता था मेरे को, तब रेसे से तब वो टीम का इंजेक्शन एक इधर और एक इधर। मैं अपने जीवन से खफा था, एजुकेशन की सर्विस भी लग गई, गवर्नमेंट की सब कुछ हो गया, लेकिन शरीर चला गया था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उस दिन मैंने सोचा इधर अंदर जाके प्रणाम कैसे करना। ये सब लोग प्रणाम करेंगे, किसी के पैर पे छूएंगे, नमस्कार करेंगे, तो मैं तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा हिंदी ऐसे लगता था 24 घंटे। तो जैसे हम गए तो जैसे रूम में घुसे तो 5 मिनट हुए कि मेरी नाक खुश हो गई। तो मेरे दिमाग में बात बैठी कि यहाँ कुछ हिप्नोटिज्म का चक्कर होगा, क्योंकि ऐसे तो कभी हुआ नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल गया हूँ, गंगाराम गया, सब जगह गया, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं हुआ। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ा साइंस का दिमाग था तो चलता था, तो जल्दी से विश्वास नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए, थोड़ी जल क्रिया करिए, फ़ायदा। तो मुझे करीब 1 हफ्ते 10 दिन में करीब 20-25% फ़ायदा
फिर धीरे धीरे चलता रहा जैसे बताते रहे, लेकिन थोड़ा हट के बैठने लगा मैं कि ये एरिया कम कमांड कर रखा होगा, थोड़ा हट के बैठता हूँ, कहीं मुझे हिप्नोटिज्म कर लिया तो जिंदगी और खराब हो जाएगी, थोड़ा बच कर। तो थोड़ा हट के बैठता था, वो यहाँ बैठे हैं तो मैं इससे 10 फुट पीछे बैठता था, डरते मारे। फायदा था लेकिन डर भी था कि कहीं डबल फंस नहीं जाऊँ। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद भी मुझे दूर बैठे भी आराम रहे। तो फिर मेरी मुलाकात इत्तफाक मुझे काफ़ी आराम हो गया 80%। तो जिन्होंने ये सहयोग शुरू किया था प्रभु श्री माता जी निर्मला देवी, जो आज संसार में इनकारनेशन के रूप में आई, उन्होंने कहा कि बेटे मैं बहुत दिन से तलाश में थी आपकी, और आप जंगलों में कहाँ रहते? तो मैं जंगलों में भी रहता था, 2-2 महीने 3-3 महीने खाना नहीं खाता था, खुद बता के कुछ मिल गया खा लिया, वरना पक्षियों का पानी पीता था। ये जैसे पक्षी हैं वो मेरा जीवन है, मेरे माँ बाप भी नहीं है यहाँ, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो जैसे ये है वैसे मैं। तो उस अवस्था पे आ गए थे। तब उन्होंने कहा कि कहीं जाने की जरूरत है, मैं आ गई इस संसार में, और आज के बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आपको शिव शक्ति प्राप्त होगी, और उस शिव शक्ति को आपको दुनिया को देनी पड़ेगी। जब वो प्राप्त हो जाएगी तो हर इंसान के अंदर है वो शक्ति, उसका कनेक्शन आपके हाथ में होगा। 1 को देंगे, 1000 को देंगे, 1 लाख को देंगे, और वो होगा। लेकिन इस पर पैसा नहीं लीजिए। अगर आपने पैसा ली या तनख्वाह बढ़ाई तो नहीं होगा। तो मैंने वो प्रण किया, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और कोई भी लाइलाज बीमारी है उसके परिवार के लोग ठीक करेंगे, बच्चे को ठीक करेंगे, माता पिता बच्चों को ठीक करेंगे। और क्यों बीमारी होती है, संसार सब ठीक करने की बात करता है, लेकिन कोई भी वर्ल्ड का डॉक्टर ये नहीं बोलता कि बीमारी होती क्यों। अभी सर बता रहे थे 5 तत्व अशुद्ध हो गए, हम कह रहे हैं 5 तत्व अब शुद्ध होंगे। 5 तत्व इतने शुद्ध हो गए हैं कि अशुद्ध आदमी अगर इनको इस्तेमाल करेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, और शुद्ध आदमी इस्तेमाल करेगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये आज मैं प्रैक्टिकल दूंगा, तो वो मैं आधे घंटे का टाइम है मेरे पास दिया है, वरना तो मैं तो 2 घंटे भी लेता हूँ, और बड़ी गैदरिंग लेता हूँ, 1-2 लाख आदमी होते हैं, और मैं टीवी चैनल पे हूँ, और मेरे साथ मीडिया के लोग बॉम्बे दिल्ली से आए हैं। ये बड़े पेशेंट थे अभी 2 महीने पहले, और घर पर ही ठीक हुए हैं, मैंने इनसे मुलाकात भी नहीं की थी। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डॉक्टर जीवन सैनी मेरे साथी हैं, और काफ़ी टाइम से साथ चल रहे हैं, और हमारा पूरा कार्यक्रम को अटेंड करते हैं, और जब भी होता है कहीं बाहर जाते हैं तो ये छुट्टी लेके गवर्नमेंट से तब आते हैं। मैंने 10 साल पहले गवर्नमेंट से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके तब शुरू किया है, क्योंकि मुझे 3-4 बच्चों पर रिसर्च किया कि एक माता पिता बहुत सीनियर अफसर थे, उनके यहाँ एक अपंग बच्चा जन्म ले लिया, तो मैं उसी पे रिसर्च करता रहा, अपंग बच्चा ने क्यों जन्म लिया। जब मैंने उसको इस वाइब्रेशन पे चेक किया तो मालूम पड़ा कि उसकी मदर किसी फॉल्स रूट से अटैच थी, और उसकी वजह से बच्चे को अपंग पैदा हुआ बाई बर्थ। तो अब हम चैलेंज की बात करते हैं, चैलेंज मतलब बीमारी तो चली जाएगी, पता नहीं लगेगा, लेकिन भगवान की शक्ति जब आपके साथ होगी तो आप अपने को ठीक करेंगे, लेकिन आप 1000 लोगों को भी फायदा कर सकते हैं मेरे विधान। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो मैं डॉक्टर सी जीवन सैनी है, इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये हमारे प्रमोद कुमार वीडियो के इंचार्ज हैं हमारे चैनल के, सहयोग टीवी के। ये हमारे अनिता जी हैं इधर रेड कलर से साड़ी में, इन्होंने हमें बिहार बुलाया, हम आने वाले नहीं थे, इन्होंने बड़ा मेहनत करके बुलाया। हमने कहा मीडिया हो, पब्लिक हो तब हम आएंगे, क्योंकि मैं एक आदमी से नहीं मिलता हूँ, 1 लाख रुपये भी लेकर रहेगा मुलाकात नहीं करता हूँ, मुझे 1500 10,000 आदमी तक बात करता हूँ। और जो हमारे दूसरे हैं ये सचिन मोतला जी हैं, ये महुआ टीवी से हैं, और ये भी किसी प्रॉब्लम से आए थे, और ठीक है। मैं इनसे मुलाकात करीब 1 महीने पहले हुई है, ज़्यादा नहीं है। विवेक तलानिया है, ये NDTV बॉम्बे से है, मीडिया से है, और इनको भी सहयोग करने से लाभ हुआ। तब इन्होंने कहा हम भी बिहार आ रहे हैं, गुरुजी भाई मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि मैं मिलता नहीं, क्योंकि मुझे एक से मिलने से पैसा तो चाहिए नहीं, मुझे तो दुनिया को बदलने का लक्ष्य है, तो उस कार्य को हम कर रहे हैं। तीसरे हमारे पांडे जी हैं जो देवघर से आए हैं, झारखंड से, और उधर हमारे विपिन जी हैं, ये आपके सिलाब से हैं, और उधर जो कैमरा चला रहे हैं दिल्ली से हैं दीपक वर्मा जी, और हमारे राजकुमार जी पीछे खड़े हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, हमारा रिजर्वेशन वगैरह सब इन्होंने किया है बुलाने के लिए।
तो इस तरह से है। फिर हम आपके जो कुलपति जी हैं राणा साहब, उनसे कई बार फोन पे बातचीत हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं तो आप आइए। तो मेरा यह लक्ष्य होता है कि आप लोगों में भी कोई एक बहुत टॉप का इंसान है और स्पिरिचुअल का हो सकता है शायद बहुत बड़ा गुण बने, वो आप में भी हो सकता है, बेटी में भी हो सकता है, पुरुष में भी, भाइयों में भी हो सकता है। और उसकी वजह से हमको आना, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के पास नहीं जाता, उसकी भक्ति अटल होती है तो भगवान का बंदा वहाँ आएगा और तब वो उसको पहचानेगा। तो मेरा लक्ष्य जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का है, कि इस बॉडी में सब कुछ है, ये हमारा शरीर है। और ये सहजों की फिलॉसफी परम पूज्य माता जी निर्मला देवी ने दी, जो पहले युगों में कभी शिव के साथ पार्वती थी, कभी राधा थी, कभी फातिमा, कभी मदर नाम की। और ये शक्ति बुद्ध जी को प्राप्त हुई थी और बड़े इजीली हो गई। उन्होंने कोई वो नहीं किया एक्सरसाइज, थक गए, आराम से लेट गए कि अब मुझे नहीं मालूम क्या हो, और उसी क्षण उनको बोध हो गया, लेटे लेटे बोध हुआ, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी खोज थी दिल से। और जब हम दिल से किसी चीज को खोजते हैं, अगर बीमारी को हम ये ठान लेंगे दिल से कि हम इसको ठीक कर लेंगे खुद 5 तक और पॉजिटिव रहेंगे। मैं दवाई नहीं देता हूँ, डॉक्टर साहब देते हैं, पहले दवाई देता था, नहीं देता। अब स्पिरिचुअलिटी से ही चैलेंज के साथ ठीक करना। कोरोना आया, हमें कोरोना के पेशेंट को ठीक किया, वो कोरोना हमें लगा 4 घंटे बाद हम चेंज हो गए, क्योंकि जो बॉडी का पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर भी नेगेटिव को चेंज करती है, पॉजिटिव को। तो इसमें ये देख रहे हैं आप, सभी का है। मैं मुस्लिमों में भी जाता हूँ, मस्जिद के अंदर बोला नहीं, लेकिन गैदरिंग बड़ी होती है तभी ठीक से बोलता हूँ, कम में तो थोड़ा शॉर्ट जा रहा है। तो इसके अंदर भगवान भी है, बीमारी भी है, दवा भी है और डॉक्टर भी है। जो इसके बारे में जानता है वो भविष्य में अनपढ़ आदमी भी टॉप करेगा, और जो इसके बारे में नहीं जानता वो हम जैसा पढ़ा लिखा भी हो सकता पीछे रह जाए, क्योंकि इसमें अनपढ़ भी मास्टर बन सकता है, पढ़ा लिखा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि किताबी दिमाग ज्यादा होता है। तो जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कोई ज्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं किया था, लेकिन अंदर खोज थी। और इसमें जब हम जन्म लेते हैं, मदर से तो 2 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव एनर्जी आती है, जब 16 हफ्ते का समय होता है, और उसके बाद वो पूरे सिस्टम को तैयार करती है। दूसरा पार्ट इसके नजदीक आने लगता है, जैसे तैयार कर लेता अपने काम को, तो तुरंत वो टच करता है। टच करते ही मदर बोलती है बच्चे की मूवमेंट हिलने लगे, और डॉक्टर हम लोग कहते हैं ये बच्चे में एनर्जी आ गई, अभी कुछ नहीं मालूम, काम चल रहा है। उसके बाद ये दिल को तैयार करती है, हार्ट को, फिर नीचे बॉडी को, पेट को, फिर नीचे किडनी को, और यह जाकर सैक्रम बॉडी में बैठ जाती है। इसके लिए सारी जितने भी आप मेडिकल या आध्यात्मिक चीज लगा लीजिए, वो सब इसके लिए बड़ी है। लेकिन इससे जो मुलाकात करा दे यहाँ पे, तो उसको दवाई की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। और कैसी भी लाइलाज बीमारी 15 दिन के अंदर चेंज, कोर्ट के पेपर पर लिख देता, बड़े का कोई डॉक्टर नहीं लिखने को कोर्ट के पेपर, लेकिन हम लिखते हैं क्योंकि हमारे पास भी है। आज आपके पास होगी तो आप भी 1 महीने बाद बोल सकते हैं चैलेंज के साथ, वरना नहीं। तो इसमें ये 3 नाड़ी है, एक ये चंद्र नाड़ी है हमारी, एक ये सूर्य नाड़ी है। अगर ये ज़्यादा वीक पड़ जाती है तो पित्त बनाना शुरू कर देती है, स्किन डिजीज हो जाता है। और अगर ये नाड़ी वीक पड़ती है तो इससे कफ बनता है, और कैसी भी करोना कुछ भी आएगा तुरंत बॉडी को टच करेगा, क्योंकि बॉडी अप डाउन है। अगर बैलेंस में आ जाए तो ये 30 नाड़ी शुरू होती है, सुषुम्ना नाड़ी। और आपने देखा बच्चे का तालु चलता है, एक तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाड़ काट देते हैं, तो आधा कनेक्शन भगवान से खत्म। और जब बच्चे का तालु चलता है, ये बंद हो जाता है, जो आधा बचा था वो भी बंद। अब इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम भाग रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल नहीं कराता है। थ्योरी बहुत सारी लंबी, बहुत सारी किताबें सबके पास, हम इसके थ्योरी नहीं कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। थ्योरी थोड़ी सी बताएंगे,
और सभी भगवान को मानते हैं, हर मजहब का आदमी मानते हैं। मैं इमाम साहब से मिला था कल, तो मैंने कहा जी डिबेट पे बुलाना आपको आएंगे? मेरे साथ देखो, अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो मैं स्टेज पर नहीं आऊँगा, अगर आप नीचे बात करेंगे तो मैं आ जाऊँगा, मगर नहीं, मुझे कुरान शरीफ की आयत पे बात करनी है और गीता पे बात करनी है। कह रहे फिर मैं प्रैक्टिकल बात करना, मगर नहीं प्रैक्टिकल तो चाहिए, 5100 रुपये दूंगा चेक। कह रहे नहीं प्लीज, मैं थ्योरी बताऊंगा, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल नहीं है, हमें पास प्रैक्टिकल है, इसलिए हम मेरा स्टॉक पढ़ने की बात करते हैं। तो ये हमारे प्लेक्सिस है 7, पेवलिक प्लेक्सिस, ऑर्टिक्स, सोलर, कार्डिक्स, सर्वाइकल, ऑब्लिचाइनल, लिम्बिक। मेडिकल के बोलते हैं नाम, योगा में क्या बोलते हैं? चक्र, और उर्दू में क्या बोलते हैं? सादासन। कोई मुस्लिम तो नहीं आपके बीच में? नहीं, चलो, क्योंकि मुझे तो सब बराबर है, लेट पड़ते हैं। और इसमें इस शक्ति के लिए आप मंदिर जाते हैं, इसके लिए योगा करते हैं कि कोई मुलाकात करा दे इससे। इसको बोलते हैं कुंडली शक्ति, रूहानी उर्दू में, बाइबल में कुलबिस, और कबीरदास जी क्या नाम दिया? सुरुति, गुरु नानक सुरुति। सुरुति, जब एक सुरुति उठेगी तो आपके अंदर नशा होगा, जैसे बीड़ी सिगरेट का नशा होता है तो टेम्परेरी, वो परमानेंट होगा, उसमें आप बस कुछ भी करेंगे फर्स्ट जाएंगे, सेकंड। इसमें पेल्विक प्लेक्सिस के वीक होने से आदमी को मैं दो ही चक्र में बोलूंगा, क्योंकि आने वाला टाइम दोबारा कोरोना का हो रहा है, तो 2 चक्र जिसके वीक होंगे उनको बहुत जल्दी पकड़ेगा, उस वक्त ताले में से भी टच करेगा, और नहीं पकड़ेगा तो बाहर सड़क पर घूमते हुए टच करेगा। जिसके पास ये पावर होगी उसको टच ही नहीं करेगा। चैलेंज है मेरा, प्रूफ कर देंगे, ना तो पेशेंट मुझे दे देना, हम उसके पूरे परिवार को चेंज करेंगे, और ज्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम। तो इसमें जिस आदमी के 2 चक्र मुश्किल होंगे उनको मुश्किल हो जाएगी, जीवन भी मुश्किल, गृहस्थी भी मुश्किल। पहला पेल्विक सिक्स है, और सभी गणेश जी को मानते हैं हिंदू लोगों को, ज्यादातर हिंदू बैठे हैं आप सब, मुस्लिम तो है ही, तो गणेश जी की उपासना करते हैं, क्योंकि ये इसकी देखरेख के लिए बैठते हैं यहाँ पर। ये आदि शक्ति का प्रतिबिंब है, निराकार, और साकार में ये है, और साकार में धरती पे बैठे हैं, और जब ऊपर आकाश को देखते हैं तो कोई है आकार? निराकार है। तो ये निराकार में जाएगी, इस साकार से निकल के जब यहाँ आएगी तब ये निराकार से टच करेगी, शिव शक्ति से, ब्रह्म शक्ति। तो ये जिसका ये वीक पड़ जाता है उसको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, लिकोरिया हो जाता है, प्रोस्टेट हो जाता है, बवासीर, पाइल्स, बहुत सारे बीमारी। गणेश मंत्र से ठीक होगा या पृथ्वी तत्व से, 5 तत्व की बात होगी, मेडिसिन दी जाएगी। तो इसके वीक होने से ही बहुत सारी तकलीफ होती है, बहुत सारी माँ बहनों को बच्चे नहीं होते, 10-10, 20 साल उसके लिए लगे रहते हैं। खराब जो करते हैं, हद से ज्यादा नशेली वस्तु ड्रिंक करना, वो उससे वीक होता है। किसी गलत फॉल्स रूल का मंत्र लेना, उसके ताबीज लेना, उससे भी डैमेज हो जाता है। और जो आदमी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, चालाकी, जो कनिंग मैन होता है, उससे भी होता है। और इसके 4 ही गुण हैं, पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और बुढ़ापा, 4 गुण होते हैं। 4 गुण जिस इंसान में है उसको कोई बीमारी लग नहीं सकती। पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और बुढ़ापा, भोलापन, इनोसेंस, विजडम। हाँ, तो ये 4 गुण जिसमें हैं, ये जिंदगी के, जीवन के, संसार के हर बच्चे में 4 गुण मिलते हैं, बड़े में नहीं मिलते। बड़े में अगर 4 गुण है तो वो तो बादशाह है, उसकी तो बात ही अलग है। वो तो एजुकेशन में जाएगा तब टॉप, व्यापार में जाएगा तब टॉप, मेडिकल में जाएगा तब टॉप, क्योंकि उसके हाथ से सब खेल होगा। तो ये जिसका ये बहुत अच्छा होगा उसको इसकी फीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसके ऊपर ऑर्टिक्स, ये वीक पड़ने से किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस में चला जाता है, तो उसको भी आप आकाश तत्व से बना, दूसरा चक्र, 5 तत्व। अगर ये वीक पड़ता है तो किडनी प्रॉब्लम, शुगर, माइग्रेन और अस्थमा चला जाता है। माइग्रेन यहाँ आ जाता है, ये गुब्बारा देख रहे ना फटाफट, यहाँ ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये तीसरे पे नाभि है, जिसका ये धर्म का स्थान अच्छा होगा, जो असली धार्मिक ईमानदार होगा
जीवन में उसको वर्ल्ड की पेट की बीमारी नहीं होगी किसी भी कीमत पर। चैलेंज, क्योंकि मुझे पहले थी, अब नहीं, मैं भी करता था, करता ही दुनिया ही करती है, माया तो सब कुछ है, लेकिन अब छुप गया। तो ये 10 धर्म होते हैं जिसके अंदर 10 धर्म है। धर्म सब समझते, धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है। धर्म जमाना जो धारण करता है माँ को से ये शक्ति है, इसको जो धारण करता है शरीर के ऊपर वो धार्मिक होता है। उसके अंदर छोटा बड़ा पैसे वाला जेल जात बेजात ये सब खत्म हो जाता है। तो ये गुरु तत्व है हमारा। जिस इंसान का ये बहुत अच्छा होगा उसको कोरोना कोई भी चीज लगेगी नहीं, कितना ही भी मौसम अशुद्ध हो जाए उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास्टर गुरु स्वयं का गुरु और दूसरे का गुरु, तो इसकी वजह से होता है। और ऊपर जब जाते हैं तो एक कार्डिक प्लेक्सिस है, चेस्ट की बीमारी उनको होती है जो हवा के खिलाफ काम करते हैं। 5 तत्व के 5 गुण होने चाहिए हमारे अंदर। जब 5 गुण होंगे तभी तो हम 5 तत्व से कनेक्ट रहेंगे। भाई माता पिता का गुण होगा तभी तो कहते हैं अपनी मम्मी के गुण लेके घूम रही है, नहीं होगा तो मना कर रही है कि मम्मी की है ही नहीं। और गांव में चले जाओ तो मुंह में बोलते सीधा, शहर में थोड़े डरते हैं ये 100 नंबर तो कॉल ना कर देगा। तो ये हमारा जो हार्ट है, चेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप शिव मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं और दुर्गा के मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं, गारंटी के साथ। जो भी मुंह से बोल रहा हूँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आजमा के देख लीजिए, 1 हफ्ते फायदा नहीं हो तो कॉल करना मुझको, किराया भाड़ा देंगे और ठीक करके भेज देंगे, पैसा देंगे नहीं और दवाई खिलाएंगे, आप ही कर देंगे। जब प्रैक्टिस में आएंगे 15 दिन बाद ही आप दूसरे को ठीक करने लगे। और 5वां साक्षी प्रेम, जो आदमी राधा कृष्ण के खिलाफ काम करते हैं उन्हीं को गले की कैंसर भी होता है। हद से ज्यादा है कि मंत्र को रट्टा लगा रहा है तो समझो मामला गड़बड़ होगा, ठीक। और ये पूरी इसको देखता है, इससे ऊपर का हिस्सा नाक कान गला, और वहाँ डॉक्टर इसका ऑपरेशन करते करते ऊपर ही पहुंचा देते हैं। एक बार कान का ऑपरेशन करेंगे, फिर दांत का करेंगे, फिर आंख का करेंगे, चलो कहानी खत्म। लेकिन हम ऑपरेशन करें क्योंकि मैं ठीक हूँ, नहीं तो मेरी भी ऐसे करने वाली थी, बच गया। नहीं मिलता तभी मैंने ये ऑपरेशन लिया कि क्यों ना जन जन तक इस चीज को भेजा जाए, ताकि पूरा संसार बदले, पूरा देश बदले और परिवार सुखी हो। तो ये हमारा छठा जो है ये है वो महात्मा बुद्ध और महावीर जी। यहाँ पे जिसके अंदर महात्मा बुद्ध का गुण होगा महावीर जी का, उसको माइग्रेन हो ही नहीं सकता। और हम उन्हीं के मंत्र से ठीक करेंगे उसको, और दुनिया के सामने ठीक करेंगे। 1000 आदमी बुला तो 10 दिन ये रुकूंगा, अगर उसको फायदा नहीं हो तो डॉक्टर डिग्री फेल और गुरु आदत फेल, फिर नकली गुरु है। गुरु का मतलब जो अपने जैसा दूसरे को बढ़ावे, यही तो मतलब है ना। तो हम अपने जैसा बढ़ाते हैं और फिर वो दुनिया को बनाए, हमारी जरूरत है। तो ये दोनों क्रॉस हो रही है नाड़ी, जीसस क्राइस्ट महावीर जी और महात्मा बुद्ध। अब मैं एक सवाल डालता हूँ आपको, क्योंकि आप कहेंगे कथा से करके चले गए और आप प्रैक्टिकल पर बैठे हैं उसको, कि आपने बिंदी लगा रखी, क्यों लगा रखी? इन्होंने भी लगा रखी सब। बिंदी कहाँ लगती है, कौन से फिंगर से लगती है, क्यों लगती है, और जिसको जो लगाता है उसको क्या गुण होता है उसके अंदर, जो नहीं लगाता उसके अंदर ऐसा क्या गुण होता है? क्योंकि आप पढ़े लिखे ना, यूनिवर्सिटी में बैठे, रिकॉर्डिंग चल रही है, दुनिया पूछेगी यूनिवर्सिटी में गए थे, बोले क्यों नहीं? बिल्कुल तर्क है, साइंटिफिक है, हर चीज साइंटिफिक है। आध्यात्म सबसे ऊपर है, साइंस उससे नीचे है। साइंस हम किसी चीज को पढ़ी को खोज के बताते हैं, ये हम उठा कर लाए हैं जापान से, ये है। और आध्यात्म ये बताएगा कि ये जो चीज आई है ये गलत है या सही है, इसके घर में रखने से नुकसान होगा या फायदा होगा, आध्यात्म ये बताएगा। मतलब आज भी डिस्ट्रॉय कर रहा था तो हिंदी नहीं बताएगा, हिंदू में कोई नहीं बताएगा, पूरे संसार में नहीं बताता कोई, बस हिंदू बेचारे हिंदू ही हैं, बाकी उन्हें पता कुछ नहीं। कहा ये बिंदी इसी उंगली से लगती है, इससे लगती है, और यहाँ लगती है, यहाँ नहीं लगती है, गलत लगा। जो बुढ़िया माँ मिलेगी वो यहाँ लगाती है। आजकल की कथा में पंडित जी आए, कथा बाज रहे हैं, बिंदी ये लग रही है, वो भी लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं। ये हंसा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये क्षमा का है,
ये हंस का है। हंस जब कुंडली इसको पार करेगी तो आप तुरंत बात करते बता देंगे इसको ये बीमारी है, और मंदिर के बाहर खड़े को बता देंगे इसमें प्रणाम किया तो बीमारी आएगी। मस्जिद में बता देंगे इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर आएगी, और हम बताएंगे आपके सामने टाइम लगा रखें, लेकिन अंदर से कुछ होगा। तो यहां तक ध्यान यही लगाते हैं सब। अब ध्यान यही नहीं लगेगा, यहां लगाने से आदमी को ब्रेन हेमरेज होना है, और ध्यान लगाया नहीं जाता, लग जाएगा, लगाया नहीं जाएगा। एक खाना बढ़ाना और एक बड़ा बढ़ाया मिलना, दोनों में अंतर है। तो जो बड़ा बढ़ाया मिलता है उसको खुश रहता है, बढ़ाने की तो बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ बढ़ाना नहीं है, बड़ा बढ़ाया मिलेगा, बस इच्छा करनी है, उसी से काम करना है। तो सातवां जो है ये आदिशक्ति का जो इनकारनेशन इस धरती पर है, ये फोटो भी 55 साल से बाजार में नहीं मिलता। अब आपको हाथ में मिलते ही किताब भी बता देगी कि इस किताब के पढ़ने से कौन सी बीमारी लगेगी। पिक्चर देख के बता देंगे हाथ में लेते कि इस पिक्चर को देखने से शरीर में कौन सी बीमारी चालू होती है और कौन सी किताब पढ़ने से बीमारी समाप्त होती है। क्योंकि जो राइटर है उसकी क्वालिटी उसमें आ जाती है, उसका गुण अवगुण उस बुक में आ जाता है। इसलिए मैं किताब में लेते ही या तो बंद करके रख देता हूँ, अगर उसमें वाइब्रेशन आ जाते तो फिर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये एनर्जी फिर बढ़ती है, घटती नहीं। गलत आदमी आपके घर में आया तुरंत बता देंगे ये आदमी ठीक नहीं, क्योंकि ये बदल जाएगा। तो ये अंदर की चीज है। तो ये सातवां स्थान आदिशक्ति माँ परम पूज्य श्री माता जी ने उन्होंने ये नई पद्धति दी है, क्योंकि पुरानी पद्धति बहुत लंबी हो गई और हम पढ़ते 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 बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन पल्ले में पहुंचते नहीं, किनारे पे कहाँ जाना। इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसमें जो कुछ आपके अंदर है उसमें बत्ती जल जाएगी, बत्ती जल जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, उड़ाज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, और दूसरा आदमी सही है या गलत है। और ये कंपटीशन में भी काम देता है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी कूल तो ओके, और नेगेटिव थॉट हर्ट हो गई तो नोट तुरंत। आईएएस की क्लास लेता हूँ, मैं जजों को लेता हूँ, वहाँ लॉ पे बात करता हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ योगा पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये योगा ऐसा है जो हर चीज में इस्तेमाल होता है, प्रयोग करते हैं। हेल्थ में भी, आर्थिक स्थिति में, इकोनॉमी में और मानसिक रोग में। और आप फिर जब कंपटीशन में जाएंगे आप भी काम करें। तो अब बात यह है कि करते कैसे। ठीक, आपने सोचा होगा कहीं कॉलेज में जाता हूँ ना मैं, तो वो टीचर कहती है आ गए राक्षस, तो मेरे कान से सुन लिया मैडम क्या हो अरे क्या हो गया, आप जैसे बहुत आते हैं, हम तो तंग हो गए, हमारी साड़ी की भी प्रेस टूट जाती है और राशन लगा देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, बताओ हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप योगा बाहर कराओ, यहाँ क्यों आते हो। मगर मैडम मैं तो कुर्सी पर बैठा हूँ। कहने आप अच्छा योगा नहीं, मगर मेरा योगा नया है, वो मॉडर्न योगा है, उसमें कुर्सी पे बैठ कर सकते हैं। बड़ी खुश, कह रहे फिर ठीक है, कह रहे कितनी देर में, आप बताओ 10 मिनट में, कह रहे नहीं आधा घंटा में, फिर तो मैं कहा ठीक। तो तब हम वहाँ प्रैक्टिकल देते हैं, फिर वो दोबारा कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब आना बात आप टाइम नहीं है, एक बार करा दिया बोलते फीस तो लीजिए। अब दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, प्रैक्टिकल करने दे रहे। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बता के जाऊँगा, जाने वाला नहीं हूँ। हाँ पूरा करके, कल मेरी रेट बना दी ब्रिलियंट स्कूल में बच्चों ने 3 घंटे ऐसे मारे दागे उन्होंने, लेकिन मैंने भी 2 ही क्वेश्चन दागे थे, एक भी प्रोफेसर वहां का लेक्चरर बोला नहीं और कोई टीचर नहीं बोली। मैंने भी 2 ही क्वेश्चन दागे, उन्होंने 3 घंटे मेरे पर लगाए क्वेश्चन और हमने ठोक के जवाब दिया और हमने बता दिया सकल से ये बच्चा कंपटीशन में जाएगा या नहीं जाएगा, ये 10वीं के पास ही मना कर देगा, मेरे बस की नहीं। हाथ जोड़ लो। वो प्रिंसिपल कहने लगा भी ये तो कमाल कर दिया आपने डॉक्टर साहब, मैंने कहा यही तो चाहिए। तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, 5-10 मिनट, टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ, 10 मिनट और रहेंगे, बस 10 मिनट में काम खत्म, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से खींचा है। तो अब दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और भगवान से और गुरु से और डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, माँ से डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो सुनेगा नहीं। तो यहां आपने रिक्वेस्ट करनी है किससे, ये बैठिए अंदर, इससे
आपकी मदर है, पहले जन्म में भी थी, इस जन्म में भी है, अगला जन्म लास्ट जजमेंट कर देगी और आपको पता लग जाएगा कि मुझे मोक्ष जाना है 84 लाख में जाना है। जिंदे जी मालूम पड़ेगा, मुझे तो पता अपना। और जाऊंगा मैं तभी जब ये जन जन तक चीज पहुंच जाएगी, ये मेरा वचन है। क्योंकि श्री माता ने कहा था अगर जन जन तक पहुंचाई तो तुम्हारे हाथ में होगी मृत्यु। मैं कहा ठीक डन, लेकिन पैसा नहीं लगना, पैसा लिया नहीं तो ना लो। तो ये है जिनको 35 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, अंदर लेके बैठे हुए हैं। और पूरा कैमरा जैसे वीडियो कर रहे हैं, ऐसी परमात्मा का कैमरा है, फीड करती रहती है हर चीज को। इसलिए लोग कहते हैं ना कि अभी कोई देखे ना देखे, भगवान देखता है और वो दंडित करता ही। कोई बीमारी है ही नहीं, जो इसके खिलाफ काम करते हैं उन्हीं को बीमारी लगती है। मैं भी था ऐसे, अब नहीं। तो दोनों हाथ खोल के, और बिल्कुल कोई कसना नहीं, कोई ध्यान नहीं लगाना, केवल रिक्वेस्ट करनी है, इबादत, प्रार्थना। ठीक, सबसे पहले हाथ हृदय पे आएगा, यहां पे। तो यहां एक सवाल करेंगे, पूछेंगे, ये बाईं तरफ होगा सारा, ईड़ा नाड़ी पे वर्किंग होगी, दाई नाड़ी पे नहीं। इसकी बीमारी दुनिया नहीं काट सकती, कोई भी वर्ल्ड का डॉक्टर नहीं काट सकता जो इसमें लगती है। हम उसको फायर से और पृथ्वी से खत्म कर देंगे, मोमबत्ती से, दवाई नहीं देंगे। लाइलाज बीमारी इधर से आती है, कोरोना भी आएगा तो इधर से आएगा, जब आएगा इधर से नहीं आता, बाएं से, बाएं लेफ्ट साइड चल रहा है, कीड़ा नाड़ी। तो ये हाथ हृदय पे रखेंगे, फिर ये हाथ हम नीचे लाएंगे, यहां रखेंगे, पेट का ये गुरु तत्व है हमारा। फिर उसके बाद ये यहाँ आएगा जहाँ नाड़ा बांधते पेट, ये यहाँ स्थान है, तो यहाँ 6 बार मांगेंगे। उसके बाद ये हाथ वापस यहाँ आएगा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि कुंडली उठेगी अपने आप। और उसके बाद ये हाथ यहाँ आएगा कि मैंने सबको माफ किया, क्षमा किया। और फिर ये हाथ यहाँ आएगा, तालू, जो तालू ये नहीं होते हथेली, ये यहाँ जहाँ बच्चे का नरम भाग होता है उसको ऐसे खिलाए, बस इतनी क्रिया करें और ज़्यादा। ठीक, कम करा रहा हूँ, ज़्यादा कहता तो टाइम नहीं है ना, नहीं तो मैं आधे घंटे करा देता, मेरे हाथ में थके। अब सबसे पहले दोनों हाथ सामने करके सीधा हाथ हृदय पर रखेंगे और यहाँ आंख बंद करके और मांगेंगे। ध्यान नहीं लगाना, केवल प्रार्थना होगी कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, हमारी एक ही विनती है कि क्या मैं आत्मा हूं? अपने से सवाल कर रहे हैं, क्या मैं आत्मा हूं? क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार। उसके बाद ये हाथ नीचे आएगा पेट के ऊपरी भाग पे बाईं तरफ। और यहां दूसरा सवाल होता है, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं स्वयं का गुरु हूं या गुरु ही हूं? और इसके बाद ये हाथ नीचे आएगा और यहां दबा के थोड़ा, जहां बेल्ट बांधते हैं यहां दबा के रखेंगे और 6 बार मांगेंगे कि मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार मांगेंगे। इसमें 6 पंखुड़ी हैं और यहीं से ये शक्ति उठेगी। मां मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। Oh God, please give me pure knowledge। जैसे आप मांग रहे हैं तो अपने आप हलचल होती है, क्योंकि वो चाहती है आपकी देवी शक्ति कुंडली के मेरा बच्चा मेरे से मांगे। अब ऊपर जब ये हाथ वहीं आएगा जहां पेट के ऊपरी भाग पे, और यहाँ 10 बार कहेंगे कि मैं स्वयं का गुरु हूं, मेरा संसार में कोई गुरु नहीं। अध्यापक गुरु है, लेकिन जो आध्यात्म में है वो हमारी अंतरात्मा ही गुरु है। मैं स्वयं की गुरु ही हूं, मैं स्वयं का गुरु हूं। ये हाथ रखने से कोई शरीर में परेशानी भी होगी तो वो दर्द भी होगा तो वो भी ठीक होता जाएगा, क्योंकि जब ये कुंडली शक्ति उठती है
तो शरीर को स्वस्थ करती है। फिर ये हाथ ऊपर आएगा हृदय पे और यहाँ 12 दफा कहेंगे कि मैं स्वयं का आत्मा, मैं केवल एक आत्मा हूं। हे आदिशक्ति मां, मैं केवल एक आत्मा हूं, मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं। 12 दफा, कम बढ़ती हो जाए कोई बात नहीं, भाई हृदय से मानना। उसके बाद ये हाथ सब माथे पे आएगा और थोड़ा माथा दबा के, जैसे सर दर्द होता दबाते हैं, और यहाँ दबा के बोलिए कि मैंने अपने आप को और दूसरों को माफ कर दिया। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो तभी हमें मानसिक रोग हो जाते हैं। मैंने सबको एक साथ माफ किया। परमात्मा, मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। क्षमा करते ही माइग्रेन हो, दिमाग की कोई भी बीमारी अपने आप स्वतः समाप्त हो, कुछ नहीं करना। और ये हाथ आप तालू पे आएगा, कस के रखेंगे और तालू जहां बच्चे की नरम हड्डी होती है वहां दबा के और क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 दफा और दिल से मांगेंगे कि परमात्मा मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे आदिशक्ति मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। Oh God, please give me self-realization. जिससे मैं सत्य को पहचानूं और असत्य को छोड़ दूं। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब ये हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाइए और सर पे देखिए कि सर से क्या हल्का हल्का ठंडा आता है या गर्म आता है। 2-3 इंच ऊंचा करके और पूरे सर पे देखिए, कहीं से भी ये निकलेगा। ये शिव शक्ति है, कहीं से भी निकल सकती है, क्योंकि 1000 पंखड़ी होती है हमारे सर के अंदर, जिसको सहस्त्रार बोलते हैं। अब इस हाथ को नीचे करके दूसरे से देखिए। जब हल्का हल्का ठंडा आए तो तब धन्यवाद कीजिए अपने ही अंतरात्मा को और परमात्मा को कि जो आज मुझे ये योग मिला है ये हमेशा बना रहे और इससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा रहे और हमारे यूनिवर्सिटी का परिणाम टॉप हो। अब दोनों हाथ सामने करके फिर देखिए चेस्ट के लेवल पर और आंख खोल के देखिए दोनों हाथ पे। किसी को दोनों हाथ पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गरम एक पे ठंडा आएगा, उसको हम बदल देंगे, क्योंकि गरम नेगेटिव है और कूल जो पॉजिटिव है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाए ऊपर। आंख खोल के पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? आंख खोल के ऊपर देखिए, क्या यही शिव शक्ति है? आंख खोल के देखिए ऊपर। क्या यही भविष्य में जो असाध्य रोग आएंगे, कोरोना जैसी तरह तरह के, क्या यही शक्ति हमारी रक्षा करेगी? क्या इसी से हम असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं? क्या यही ब्रह्म शक्ति है जिसके लिए दुनिया मंदिर मस्जिद अमरनाथ दुनिया में जाते हैं? अगर ठंडा बढ़ता है पूछने से तो ये सच है, और अगर घटता है तो फिर झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे करें और फिर देखें अपने हाथ पे आइए। अब ये दाएं हाथ सर पे लेकर आइए, ये सर से भी आता और दिल से कह दीजिए, भगवान कहें, खुदा कहें, देवी कहें, जो मर्जी कहें, भाई गुरु जो मर्जी दिल करे, कि मेरे तालू में भी आपका आशीर्वाद रहे, जिससे मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, पढ़ाई अच्छी हो और जहां जाऊं वहां अच्छा ही फैले। जो हमसे मिले उसको भी निरोगा करो। अब इस हाथ को नीचे करके इससे देखो।
तीनों नाड़ी को चेक करें, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। अगर दोनों हाथ में ठंडा है तो नाड़ी संतुलन में है, कोई बीमारी नहीं। अगर एक में गर्म एक में ठंडहै तो तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई शरीर में नेगेटिव एनर्जी बन रही है, ये प्रूफ हो रहा है। जो एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं कर पाएगा उसे आप कर सकते। अब दोनों हाथ नीचे और फिर देखिए। अब जिनको ये दोनों हाथ पे आया है, किसी को एक पे आएगा, किसी को एक पे गर्म एक पे ठंडा भी आता है, तो बुरा नहीं है, वो बदल देंगे। तो दोनों हाथ ऊपर करें। ठंडा आया है, झूठ तो नहीं है, क्योंकि जिसने 45 मिनट रखे हैं उसको भी आया है, क्योंकि आदि शक्ति का अवतार माँ का है, स्त्री का है। अगर पुरुष का अवतार बड़ा मुश्किल है। अब आप दोनों नीचे कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि आप इसे 10 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत है। करना क्या है सुन लीजिए। सुबह उठना है, धरती माँ को प्रणाम करके, संस्कृति हमारी, 2 मिनट बैठ जाइए ना, खुला ना था तो कि माँ मैं बेटा हूं, बेटी हूं, आप जगत की जननी है। किससे कह रहे हैं? अंदर बैठिए। किससे रिक्वेस्ट हो रही है? ये साकार है, निराकार। मुझे वो आशीर्वाद दो कि मेरी दिनचर्या अच्छी हो, जहां मैं जाऊं वहां अच्छाई फैल जाए। कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है तो उसको सुबुद्धि आ जाए, वो सोचना ही बंद कर। क्योंकि जब बात करेंगे आपसे तो जो गलत सोच रहा होगा उसकी कुंडली उठ जाएगी और तुरंत उसको दंडित करेगी कि क्या सोच रहा था। आपने कुछ नहीं बोलना है, बस आप तो उसके पास जाओगे, तुरंत इसमें गर्म आएगा, आप कहोगे आदमी ठीक नहीं है, मामला गड़बड़। ठीक, तो 2-3 मिनट सुबह मानना है, और जैसे ये ठंडा आए तो चले जाइए काम करना, जो भी करना दिनचर्या में। जब शाम को घर आए तो इतना पानी लीजिए जितना टकना लीक जाए, सॉक्स इतना, ठीक, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और सामने बैठ के दोनों हाथ खोल के बैठ जाइए। श्री माता जी का फोटो स्टूडियो में बनवाना, क्योंकि बाजार में नहीं बिकता है, हमारे इनके पास हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर असली फोटो महात्मा बुद्ध का या शिव जी का मिल जाए उससे भी आएगा असली, लेकिन असली की पहचान नहीं। ये जब खुद बनवाएंगे तो इसमें वाइब्रेशन आएंगे, और जहां ये फोटो लगता है वहां भूकंप भी काम नहीं करता है। कोरोना तो गया ऐसी तैसी, वो तो कुछ भी नहीं, ठीक, वो आपकी मर्जी। तो दोनों शाम को दोनों पैर रख के टब में ऐसे कुर्सी पे बैठ जाइए और दोनों पैर उसमें रख के दोनों हाथ खोल लीजिए। कनेक्शन जुड़ी गया आपका। बस 10 मिनट के लिए कह दीजिए, माँ कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, मर्जी आपकी, कि मेरे शरीर में जो भी विकार है वो इस पानी में निकल जाए। 10 मिनट के लिए इबादत प्रार्थना करें, क्यों मांगना तो पड़ेगा आपको। बिन मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती बच्चे को, वो भी मांगता ही है बच्चा। कभी कभी तो सहेली से बात करे तो भूल ही जाए बच्चे को, लेकिन वो पल्लो पकड़ के खींचता है कि मम्मी रोटी, फिर बेचारी रहती है, वो मैं तो ध्यान नहीं होता, नहीं होता ऐसे। बस उसी दशा में रहना कि पल्लू पकड़ के रखना है कि रोटी दोगी नहीं दोगी तो ये अपने आप दे देगी फिर, ठीक। तो जो शरीर में कोई भी तकलीफ हो, इलाज रिश्तेदार को, दोस्त को, उन्हें भी आप ठीक करेंगे, मेरी जरूरत नहीं है। सहयोग टीवी चैनल सतयुग का चैनल है, उसे देखने मात्र से आपको फायदा होगा। कोई भी वीडियो डालेंगे, जल क्रिया डालेंगे, तुरंत आएंगे सामने, वो वैसे करना है। उस पानी को फिर एक मग्गे में रखा है, एक पैर निकालिए, उसे धो लीजिए, फिर दूसरे पैर को निकाल के और उसे धो लीजिए। वो पानी टब में गिरना चाहिए, क्योंकि गंदा हो जाता है, नापाक, किसी को तकलीफ हो सकती। वो टब में गिरे, उसको फिर लेटरिन में डाल दीजिए या गंदी नाली में, और साफ पानी से पैर धोकर सो जाइए। एज ए डॉक्टर साइंटिस्ट 15 दिन आजमा के देख लीजिए। अगर आपको फायदा हो तो दूसरों को बता देना, और नहीं हो तो मुझे कॉल करना। कोई दारू पीता है, उसको दारू नहीं छुड़ानी, अपने आप छोड़ेगा वो। बस जब रोटी बनाओ तो कह दीजिए कि माँ आशीर्वाद दो, जो रोटी खाए अपनी नशेली चीज अपने आप छोड़े, तो ये छुड़ा देंगे, गारंटी के साथ बोलना। मैंने यहाँ से कोई चेक नहीं लेना है, ना वोट इलेक्शन लड़ना है कि आपसे वोट लेने के लिए आया हूँ। अजमा के देखना, फायदा हो तो आगे बताना, नहीं हो तो मुझे कॉल करना। मेरा बीमार नहीं पड़ेगा है तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। पैसा महंगाई है कहाँ? जिस घर में डॉक्टर और पंडित आते हैं वो महंगाई है उसके घर में, और जिसमें आते नहीं है उनके यहाँ क्या है? वो तो बादशाह है, वो तो कच्चा पक्का खा ले तब भी ऐसे रहेंगे। अब मेरे जैसे टाई वाले अगर खा लें 2 घंटे का बासा, कीटाणु बन गए, सेल्स बन गए। हमारे साथ भी हैं 2-3 डॉक्टर रहे,
वो कह रहे हैं जी जरा सफाई करो। मैंने कहा अंदर की सफाई कर लो, आंखों की कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, बात खत्म। पांचों तत्व तो हमारी मदद करेंगे। अरे ये साफ नहीं होंगे तो पांचों तत्व तो गड़बड़ करेंगे। वो अशुद्ध नहीं है, हम अशुद्ध हैं। अगर हम शुद्ध हो गए तो वो तो हमारी मदद करेंगे 24 घंटे। आपने कहा ऐसे करिए, और इस क्रिया को लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट जो भी किया, तो एक साइंटिफिक रीजन ये, अगर हम ये भी देखें तो इस और इस दोनों भाग के बीच में कुछ समय के लिए कोई एयर नहीं जा रही। हम ऐसे किए तो एक एयर पास हुई या कुछ भी हुआ, तो हो सकता है ठंड उससे भी आए। बहुत बढ़िया सवाल है इनका। मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा, मुझे 3 साल में आया है। कितने साल? 3 साल। ये तो चिट्ठी की बात कर रहे, मुझे 3 साल तक कोई चिट्ठी नहीं थी। मैं पागल था। सब कह रहे मुझे आया, ये कह रहे मुझे आया, 15 दिन वाला कह रहा मुझे आया। मैंने कहा पागल हूँ, साइंस का पढ़ा हुआ मुझे पागल। इत्तफाक एक दिन कमरे में बैठा और ये एकदम से चला अचानक। मैंने सोचा पंखा कहीं से हवा आ गया। मैंने खिड़की थोड़ी सी खुली थी, उसमें कपड़ा लगाया, फिर गेट में कपड़ा लगाया नीचे से, कि कहीं इसके नीचे से आ रही है। क्योंकि जैसे भैया ने सवाल किया है, तो ये सवाल जो किया है, तो मैंने अपने को, मैं भी कमजोर नहीं था, मास्टर में भी पूरा था। मैंने सोचा कहीं ये ऐसे कैसे आ गए अचानक बैठे बैठे। क्योंकि अचानक ये होता जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो कहीं भी बैठे तब भी आ जाएगी। ये जरूरी नहीं कि अभी आए, अब थोड़ी सी आएगी तब ज्यादा आए। जरूरत है हर इंसान को, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को रोटी की जरूरत है, किसी को व्यापार की जरूरत है। आने वाले टाइम में जिसके पास ये होगी वो टीचर टॉप होगा, जिसके पास ये होगी वो स्टूडेंट टॉप होगा, जिसके पास ये होगी वो व्यापार अच्छा होगा, और जिसके पास ये होगा वो डॉक्टर टॉप होगा, और वो राजनीति भी टॉप होगा। और जिसके पास ये नहीं होगी भगदड़ मचेगी। बड़ी बड़ी लंबी कार खड़ी मिलेगी, किसी में चाबी व्यवहार मस्त ना हो, क्योंकि चलाने वाले नहीं। अभी एक झलक थी तो देखिए कोरोना की। ये कोरोना 1993 में श्री माता जी निर्मला देवी ने चैलेंज में बता दिया था कि 1993 में ये कोरोना जो है आगे आने वाला तैयार है, और ऐसी चीज आएगी कि मुंह बंद हो जाएंगे और पैसे की कमाई भूल जाएंगे करना। मल्टीपर्पज जो कर रहे हैं, 1000 के 10,000, 10,000 के लाख बढ़ा रहे हैं, और अब दोबारा आएगा। आपके पानी की तैयारी बता के जा रहा हूं पहले, क्योंकि ये पहले ही बता दिया हमने कि पानी पैसा सड़क पे होगा। मोदी जी ने 15 दिन बाद अनाउंस किया था, और बोरी की बोरी सड़क पे बिखरी नाले में पड़ी दिल्ली। चलो जी ठीक है, थैंक यू, क्षमा चाहता हूँ, और दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे जो दुबे जी का नहीं, प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह राणा जी का, पुरुषोत्तम साहब का भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में उज्जवल भविष्य लेकर संसार में जिएंगे, और आपकी यूनिवर्सिटी का एक टॉप नाम होगा। क्योंकि जब ये चीज़ सबको मिल जाएगी तो यहाँ जो बच्चे लिख रहे हैं वो टॉप करेंगे। तो मैं उसी के आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर कोई शब्द ऐसा आपको बुरा लगा है। दुबे जी से भी माफी मांगता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,